नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के डिफेंस फ्रंट से, जहां डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के लीडरशिप में 79,000 करोड़ के प्रपोजल्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये पैसा कहाँ लगने वाला है, तो बता दूं, इस डील के अंदर नए मिसाइल सिस्टम, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स और नेवल सरफेस गन्स जैसे एडवांस इक्विपमेंट्स प्रोक्यूर किए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल फोकस है 3 मेजर प्रोजेक्ट्स पर: नाग मिसाइल सिस्टम, ट्रैक्ड MK2, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT सिस्टम और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स HMV विथ मटेरियल हैंडलिंग क्रेन। NAMIS ट्रैक्ड आर्मी को इनेमी के कॉम्बैट व्हीकल्स, बंकर्स और फील्ड फोर्टिफिकेशन को न्यूट्रलाइज करने की एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी देगा, जबकि GBMES प्रोवाइड करेगा राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ऑन एनिमी एमिटर्स। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सेबी ने प्रपोज किया है कि यूनिफॉर्म प्रोसीजर म्यूचुअल फंड फोलियोज ओपन करने के लिए, ताकि KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब तक होता ये था कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC पहले फोलियो खोल देती थी और बाद में KYC वेरिफिकेशन होता था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर और फंड हाउसेस दोनों को कंफ्यूजन और डिले फेस करना पड़ता था। लेकिन नए प्रपोजल के तहत अब KYC कंप्लीट होने के बाद ही इन्वेस्टर अपनी पहली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। KYC वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही आपका फोलियो KRA सिस्टम में कंप्लाइंट मार्क किया जाएगा और तभी आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। सेबी का कहना है कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और डुप्लीकेट KYC इश्यूज को ख़त्म करने में मदद करेगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। इंडिया और US के बीच ट्रेड टॉक्स तेजी से बढ़ रहे हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच एक फेयर और इक्विटेबल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए डिस्कशन प्रोग्रेस पर है। आपको बता दें, इंडिया के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल अपनी टीम के साथ लास्ट वीक वाशिंगटन गए थे, जहां उन्होंने US ऑफिशियल्स के साथ 3 दिन तक बातचीत की। बातचीत 17 अक्टूबर को खत्म हुई और लगता है दोनों साइड्स एक बैलेंस डील के लिए सीरियस है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया और US के बीच ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमारे एक्सपोर्टर्स और स्टार्टअप्स के लिए नए मौके खोल सकते हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखिए। वहीं एक और अपडेट, दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि फर्स्ट ट्रांच एग्रीमेंट का 2025 तक कंक्लूड कर लिया जाए। अब तक 5 राउंड के नेगोशिएशंस हो चुके हैं और टास्क क्लियरली ऑन ट्रैक पर ही लग रहे हैं। अब थोड़ा ब्रॉडर मार्केट की बात करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने 6th कॉन्सेक्यूटिव सेशन में गेन किए हैं। हाँ जी, मार्केट फिर से रिकॉर्ड हाइस पे है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा है कि इंडियन इक्विटीज की स्ट्रेंथ के पीछे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि है मैच्योर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। उन्होंने हाईलाइट किया है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अब ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हो रहे हैं, और सुन के हैरान रह जाओगे, 2025 में म्यूचुअल फंड इनफ्लोज एक्सक्लूडिंग ETF एवरेज $4.3 बिलियन हुए हैं पर मंथ पर, जो टोटल डोमेस्टिक इनफ्लोज का 58% हिस्सा है। अब चलते हैं क्रिप्टो की दुनिया में, जहां एक शॉक वेब न्यूज़ ने सबको सरप्राइज कर दिया है। बाइनेंस के को-फाउंडर चैंगपेंग जॉ को मिल गया है प्रेसिडेंशियल पार्डन। जी हाँ, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें माफ़ी दे दी है जेल से, जहां वो मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस के वायलेशन के केस में बंद थे। व्हाइट हाउस की स्पोक्सवुमन कैरोलिन लेविट ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यूज करके पार्डन दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिप्टो के खिलाफ वॉर छेड़ी हुई थी। अब ये मूव क्लियरली एक प्रो क्रिप्टो सिग्नल है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आगे बढ़ते हैं खबरों में। ओरकला इंडिया लिमिटेड, जो नॉर्वे के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जायंट ओरकला ASA का इंडियन आर्म है, और जो MTR फूड्स, ईस्टर्न कंडीमेंट्स और रसोई मैजिक जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी भी है, अब अपना IPO लेकर आ रही है। यस, यू हर्ड दैट राइट। सोर्सेज के अकॉर्डिंग IPO का विंडो ओपन होने जा रहा है अक्टूबर 29 से अक्टूबर 31 तक, और जो एंकर बुक है वो ओपन होगी अक्टूबर 28 को। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो IPO का फाइनल पोस्ट मनी वैल्यूएशन सेट हुआ है अराउंड 10,000 करोड़, यानी रफली 1:13 बिलियन एट द हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड।
आपको क्या लगता है, ओरकला इंडिया के आईपीओ एक सॉलिड लॉन्ग टर्म प्ले हो सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने व्यू। अब चलिए ऑटो वर्ल्ड की तरफ। हीरो मोटोकॉर्प दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर अब यूनाइटेड किंगडम में ऑफिशियली इंटर कर गया है। हीरो ने पार्टनरशिप की है लैंकाशायर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर मोटोजीबी के साथ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूके हीरो का 51st इंटरनेशनल मार्केट बन गया है। कंपनी ने अपना यूरो 5 प्लस रेंज लॉन्च किया है, जिसका हीरो मॉडल है हंक 440। ये बाइक स्पेशली बनाई गई है उन राइडर्स के लिए जो चाहते हैं हाई परफॉर्मेंस, स्टाइल और रिलायबिलिटी एक एक्सेसिबल प्राइस में। हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजय भान ने कहा है कि यूके एंट्री एक डिफाइनिंग माइलस्टोन है और मोटोजीबी के साथ ये पार्टनरशिप दिखाती है कि हीरो यूके राइडर्स को अच्छी तरह समझता है। चलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ, जहां से एक पॉजिटिव अपडेट आई है। स्टेट ओन कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि उनका 9.9 मेगावाट विंड पावर कैपेसिटी भुज गुजरात में 25 अक्टूबर 2025 से कमर्शियली ऑपरेशनल होने जा रहा है। ये कैपेसिटी टोटल 92.4 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जिसे डेवलप किया है अयाना रिन्यूएबल पावर 4 प्राइवेट लिमिटेड ने, जो एक सब्सिडरी है अयाना रिन्यूएबल पावर लिमिटेड की, और वो अपने आप में ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट है। सुनना मुश्किल लगता है ना? सिंपल वर्ड से देखते हैं इसको। ये पूरा प्रोजेक्ट ओएनजीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के जॉइंट वेंचर का अंडर आता है। और एक और बड़ी अपडेट, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात सरकार के साथ 15 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए एमओयू साइन किया है। इस 9.9 मेगावाट एडिशन के बाद एनजीईएल ग्रुप की टोटल कमर्शियल कैपेसिटी बढ़कर 7553.675 मेगावाट से 7563.575 मेगावाट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।